और आज ही के दिन पिछले वर्ष किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यानी आज किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया। इस 1 साल के दौरान किसान और सरकार के बीच वार्ताओं के दौर भी चले, हिंसा के दौर भी चले, लेकिन किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ। आज किसान आंदोलन को पूरा 1 साल हो गया है और इस 1 साल में ये आंदोलन बड़ा होता गया और आखिरकार सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। पिछले साल बनाए गए तीनों कृषि कानूनों के बाद ही किसान आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। जब 3 नवंबर को पंजाब और हरियाणा में किसान संघों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया था, इसके बाद 26 और 27 नवंबर 2020 को इन राज्यों से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं की तरफ बढ़े। लेकिन किसानों को दिल्ली में घुसने से रोका गया। सिंघू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस और किसानों का आमना सामना हुआ और फिर किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर ही आंदोलन शुरू कर दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत समेत पश्चिम यूपी के नेताओं ने अपना डेरा जमा लिया और किसानों की संख्या में इजाफा होने लगा। इसके बाद केंद्र और किसानों के बीच बातचीत का दौर शुरू हो गया था। पहली बातचीत अक्टूबर 2020 को हुई। इसके बाद 1 दिसंबर को किसान नेता और मंत्री फिर बैठे। तीसरी बैठक 3 दिसंबर को हुई। 5 दिसंबर को चौथे दौर की बैठक हुई। लेकिन 8 दिसंबर को जब 5वीं वार्ता भी फेल हो गई तो किसानों ने भारत बंद किया। बाईस जनवरी 2021 को किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की और आखिरी बातचीत हुई। सरकार से बातचीत के बीच ही किसान संगठनों ने 26 जनवरी को रैली निकालने का ऐलान किया। जिसके बाद 26 जनवरी को लाल किला और ITO समेत दिल्ली के कई इलाकों में जो हिंसा हुई उसे दुनिया ने देखा। इसी दौरान लाल किले पर धार्मिक झंडा भी फहराया गया, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ। 26 जनवरी की हिंसा के बाद लगने लगा कि आंदोलन शायद खत्म हो जाएगा। इस बीच कुछ किसान संगठनों ने भी अपने आप को आंदोलन से पीछे कर लिया। लेकिन 28 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन को और तेज कर दिया। ये मारने की साजिश चली जा रही, मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मारेंगे, प्रशासन की अब क्या अभी जान रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। आंदोलन को खत्म करने की साजिश बीजेपी की, आंदोलन खत्म नहीं होगा। अगली सुबह यानी 29 जनवरी को पूरा माहौल ही बदल गया। रात में ही किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने लगे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर पर सड़कों पर कीलें गाड़ दी ताकि किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली की सीमा में न घुस पाएं। इस बीच किसानों के लगातार विरोध के बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाने का आदेश दिया गया। इस मामले में कमेटी भी बनाई गई। सरकार ने 1.5 साल के लिए कानूनों को निलंबित भी कर दिया, लेकिन किसान अड़े रहे। इस दौरान आंदोलन में शामिल करीब 700 किसानों की मौत भी हुई, जिसमें लखीमपुर खीरी की घटना भी शामिल है, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर प्रदर्शनकारी किसानों को
अपनी कार से कुचलने का आरोप है। इस एक साल में किसानों ने काफी कुछ सहा है, लेकिन ये आंदोलन सरकार के लिए भी सिर दर्द बना रहा। आखिरकार पीएम मोदी को तीनों कृषि कानून रद्द करने का ऐलान करना पड़ा। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अब कृषि कानूनों को संसद में तिलांजलि देना बाकी है, लेकिन किसान आंदोलन अभी भी जारी है, क्योंकि अब बात सिर्फ कृषि कानूनों तक सीमित नहीं है। ये आंदोलन खत्म करने में जो नुकसान हुआ, नुकसान जो हमारे परिवार के लोग गए, 750 किसानों की शहादत यहाँ पे हुई, उनका कंपनसेशन है। उनकी जो जगह दे के एक स्मारक हम उनका बनाना चाहते हैं, वो भारत सरकार दे। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है देश में, पहले से उठता हुआ आ रहा, वो इस आंदोलन का हिस्सा है, उसको लागू करे, उस पर कानून बनावे। किसान आंदोलन ने एक साल में हर तरह के दिन देखे हैं, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ किसान आंदोलन अब एमएसपी की गारंटी पर जाकर टिक गया है। आज तक ब्यूरो।